पाठ 7। ईदगाह। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। आज का सूर्य देखो, कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा हो। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न हैं। बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12। मोहसिन के पास 1, 2, 3, 8, 9, 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों में अनगिनत चीजें लाएंगे, जैसे खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और जाने क्या क्या। और सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद। वो 4-5 साल का दुबला पतला गरीब लड़का है, जिसके अम्मी अब्बा अब इस दुनिया में नहीं हैं। हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना के साथ रहता है। उसे बताया गया है कि उसके अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं, बहुत सी थैलियां लेकर आएंगे। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बड़ी अच्छी अच्छी चीजें लाने गई हैं। इसलिए हामिद हमेशा प्रसन्न रहता है। आशा तो बड़ी चीज है, और फिर बच्चों की आशा। हामिद के पांव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी टोपी जिसका गोटा काला पड़ गया है। फिर भी वो खुश है, क्योंकि इन सब से उसे फर्क नहीं पड़ता। अभागिनी अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन है और उसके घर में अन्न का एक दाना तक नहीं। इस अंधकार और निराशा में वो डूबी जा रही है। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं। बच्चों के लिए नगर की सभी चीजें अनोखी थी। वे जिस चीज की ओर ताकते ताकते ही रह जाते। सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं, पक्की 4 दीवारी बनी हुई है। पेड़ों में आम और लीचियां लगी हुई हैं। सहसा ईदगाह नजर आया। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया है, नीचे पक्का फर्श है जिस पर जाजिम बिछा हुआ है। रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक दूर तक चली गई हैं। नमाज अदा करके लोग आपस में गले मिलते हैं और उसके बाद मिठाई और खेल तमाशों की दुकान पर धावा बोल देते हैं। बच्चे मेला देखकर बहुत खुश हैं। ये देखो, हिंडोला है, यह चरखी है। लकड़ी के हाथी, घोड़े, ऊंट छड़ों से लटके हुए हैं। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो। महमूद, मोहसिन, नूरे और शम्मी इन घोड़ों और ऊंटों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है। 3 ही पैसे तो हैं उसके पास। जरा सा चक्कर खाने के लिए वो इन्हें खर्च नहीं करना चाहता। सब चरखियों से उतरते हैं। अब खिलौने लेंगे। तरह तरह के खिलौने हैं। महमूद सिपाही लेता है। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया। नूरे को वकील से प्रेम है। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने भला वो कैसे ले? हामिद मन मार कर रह जाता है। खिलौनों के बाद मिठाइयां आती हैं। किसी ने रेवड़ियां ली हैं, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। सब मजे से खा रहे हैं। हामिद बेचारे के पास 3 पैसे हैं। वो ललचाई आंखों से सब की ओर देखता है। मिठाइयों के बाद लोहे की चीजों की दुकानें हैं, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण न था। वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। वहां कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया, दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती हैं तो उनका हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वे कितनी प्रसन्न होंगी।
फिर उनकी उंगलियां कभी न जलेंगी। घर में एक काम की चीज हो जाएगी। खिलौने से क्या फायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। उसने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है? 6 पैसे लगेंगे, दुकानदार ने कहा। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे? यह कहता हुआ वो आगे बढ़ गया कि दुकानदार की घुड़कियां न सुने। लेकिन दुकानदार ने घुड़कियां नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक हो। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के जो उछली तो मियाँ भिश्ती नीचे आ गए और सुरलोक सिधारे। थोड़ी देर में मियाँ नूरे के वकील का भी चोला माटी में मिल गया। महमूद को ठोकर लगने से सिपाही अपनी बंदूक लिए जमीन पर आ गया। उसकी एक टांग टूट गई। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वो चौंक गई। यह चिमटा कहाँ से आया? मैंने मोल लिया है। कै पैसे में? 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा नासमझ लड़का है कि दोपहर हुई, कुछ न खाया न पिया, लाया क्या? ये चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज ना मिली जो ये लोहे का चिमटा उठा लाया? हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने इसे ले लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। वहां भी इसे अपनी बूढ़ी दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। वो रोती रही और रोते रोते अपना दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती रही।